नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ और आपके लिए चार्ट टेक्निकल चार्ट में आपके लिए लेकर आया हूं और गजब की न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूं। और जैसा कि कल मैंने आपको अपडेट भी किया था कि ये जो शेयर है किस चाल से चलने वाला है। तो दोस्तों, बात कर रहा हूँ यस बैंक की। ठीक है, यस बैंक के बारे में मैंने कल ही आपको अपडेट दिया था कि शायद लास्ट बार ये बाउंड बी का लो लगा दे। और सुबह सुबह मैंने इसमें सारा बिल्कुल इसका पूरा हिस्ट्री सब कुछ निकाल के मैंने बताया था कि अगर ओपनिंग इसके नीचे होगी तो फटाफट 150 से पकड़ेगा और 148 तक जाके ये सस्टेन होगा और दोबारा से इसमें बहुत तेज़ गति से 48 से 170 की तरफ निकलेगा मार्केट। वाकई वो हुआ 146 पॉइंट से 75 से 170 को इसने टच किया है, 167 का हाई लगाया। ठीक है, ये तो चलो अपने जो चार्ट में देख रहा था और जो बिल्कुल इसका पिछला जो हिस्ट्री जिसने दोहराई है उसी हिस्ट्री पे मैं बिल्कुल कायम हूँ और उसी प्रकार इसने वापस दोबारा चाल चली है। ठीक है, ये तो हुआ यस बैंक की जो चाल का बारे में मैंने पकड़ा, बिल्कुल सटीक पकड़ा है। ठीक है, अब आज इसका जो जो शेयर जो नीचे आया, ठीक है, नीचे तो आना ही था क्योंकि उसको अब सेलिंग प्रेशर था और बाउंड वीक का लो इसको लगाना था जो मैंने आपको कल बताया था। क्योंकि वो 14 करोड़ के बाद में 29 करोड़ की जो ट्रेडिंग थी वो वाला इसने व्यू खेला और 29 करोड़ की ट्रेडिंग के साथ साथ इसने वापस वो शेयर को ऊपर उठाया। तो आज भी इसमें 27 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है। अब चलो उसके बाद में बात करेंगे, पहले अपन एक एक एंगल को आपको मैं दिखाना चाहूँगा और आप इसको पूरा वीडियो को देखेंगे ना तो आपको येस बैंक की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी और येस बैंक में क्यों शेयर उठा, क्यों 167 से दोबारा 155 आया और क्यों फिर 155 से दोबारा 162 भाग गए। ठीक है, तो वो सारा मैं आपको एक एक इसमें मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़ इतना इफेक्ट डालती है दोस्तों जितना चार्ट नहीं डालता है, जितनी न्यूज़ इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया, चार्ट तो बता ही रहा हूँ लेकिन न्यूज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ यस बैंक की। तो यस बैंक आपको पता है, यस बैंक कभी 2008 में यस बैंक चलता था दोस्तों 24 रुपये पे। ठीक है, 24 रुपये पे चलता था, 24 रुपये पे यस बैंक चलता था। यस बैंक यहाँ पे आपके बिल्कुल देख लीजिए, एक महीने के मैंने इसमें चार्ट निकाल रखा है। 24 रुपये पे यस बैंक चलता था। उसके बाद में 2011 में इसने हाई लगाया है 361 का। ठीक है, तो ये आप ये यस बैंक की कहानी मत भूलिए। यस बैंक आपको यहाँ से 24 रुपये से चलता हुआ और शायद ये मैं एक पूरा इसका बाय डाटा निकाला, शायद 3 रुपये पे था यस बैंक और यहाँ पे देख लो हाई लगाया इसने 1819 रुपये का हाई लगाया। ठीक है, तो यस बैंक का फंडामेंटल बहुत जोरदार है, आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ये मालामाल कर देगा। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ जो दिखाना चाहूँगा वो आपको मैं बिल्कुल इतना समझाना चाहूँगा कि आप कि सर यार इतनी गजब की आप तो वो लेके आते हो तो ये कि वास्तव में समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ ये चीज़ कहाँ से पकड़ते हो। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों मैं पकड़ रहा था। ठीक है, ये जो मैं चीज़ जो पकड़ रहा था वो इस कैंडल के आधार पे मैं पकड़ रहा था कि ये जो मार्केट है, मार्केट इसके नीचे तो आ ही चुका है। ठीक है, 200 यहाँ पे 200 की जो कैंडल है इसके नीचे तो आ ही चुका है। लेकिन मैं मार्केट की जो मैं बात कर रहा था, एक बार आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, एक बार रुको 1 मिनट, थोड़ा सा मैं आपको इसमें डीपली में जाना चाहूँगा थोड़ा सा और 1 मिनट की एक बार। यहाँ पे लगातार देखिए आप, एक दो तीन चार 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 यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये जो चार सपोर्ट एक ही लाइन में खड़े थे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों मैं, चार चार सपोर्ट यहाँ पे देख लीजिए। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये सारे के सारे सपोर्ट यहाँ पे देख लीजिए 146 से 145 के रेंज में जो खड़े थे सपोर्ट। मैंने बताया था 145 के रेंज में और 140 के रेंज में इसका सपोर्ट खड़ा है बहुत बड़ा। ये देख लो पांच पांच सपोर्ट यहाँ पे खड़े हैं, यानी कि इसने पांच पांच बार यहाँ पे सपोर्ट बनाया है। तो ये पहले भी बना चुका है 2010, 2011, 2012 में बना चुका है ये सपोर्ट। ठीक है, तो उसी सपोर्ट में यानी कि अपन में एक महीने की कैंडल पे पिछली बहुत ही पीछे गया था, यस बैंक में बहुत ही पीछे गया था क्योंकि सारे लेवल्स तोड़ के नीचे आ चुका था। पता आपको, बाउंड बी का लो भी नीचे तोड़ दिया, तब करे तो क्या करे, कहाँ सपोर्ट बनाए। तो आपको मैं आपको एक बार यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूँगा कि इसमें हुआ क्या आखिरकार। इसने वो 2010-11 वाला सपोर्ट इसने दोहराया है, 2010, 11, 12, 13 और ये वाला इसने सपोर्ट दोबारा से दोहराया। तो एक बार यहाँ पे थोड़ा मैं रुको इसको मोबाइल, हाँ ये जो मैं दिखाना चाहूँगा एक बार, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे हुआ क्या कि इसने बाउंड बी का लो था, ये था बाउंड बी का लो 100 जो 65 था वो तो तोड़ के नीचे आ ही चुका था। लेकिन अब मैं यहाँ पे जो एंगल था, मेरा एंगल तो यहाँ पे पहले ये एक तो एंगल ये था, इसको तो तोड़ चुका था, आपको ये पता है 220 को तो तोड़ चुका था और नीचे आ चुका था, 220 को तोड़ के नीचे आ चुका था। चलो इस एंगल को जाने दें। उसके बाद मैं देखूँ यहाँ पे जो इसने 2014 वाला एंगल भी तोड़ चुका, तब शेयर जाने वाला कहाँ है भैया कि मैं गया काफ़ी पीछे गया यस बैंक में और यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो अब यहाँ पे तो अब 43 रुपये आ गया, तो चलो 43 वाला एंगल नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ सपोर्ट एक लाइन में ही लगातार मुझे पाँच पाँच सपोर्ट दिखाई दिए। तो मैंने देखा 146
145 के रेंज में इसमें बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, यानी कि 140 देखो 142, ये बार बार में 140 से 145 के रेंज में इसका सपोर्ट नजर आ रहा था। इसलिए मैंने आपके सामने 148 का रखा था कि 148 तक येस बैंक आना चाहिए, क्योंकि 100 नीचे गिरते ही 150 तो फटाफट पकड़ेगा और 148 तक आना चाहिए। तो इसने 146.70 का ही तुरंत सपोर्ट लेके ऊपर निकल चुका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो दोस्तों अगर 140 को सब ये तोड़ता है, 145 140 तोड़ता है, तो आपको पता है येस बैंक फिर वो नीचे आ सकता है। ठीक है, येस बैंक वो नीचे आ सकता है क्योंकि इसका सपोर्ट फिर बाकी नीचे जाके बनेगा फिर काफ़ी। और तो येस बैंक इसने ऐसा किया नहीं और ये ऊपर ऊपर निकल चुका। चलो अब मैं इसमें जो मजेदार जो वाली बात बताता हूँ। देखो काफ़ी पीछे पीछे जाना पड़ा था मुझे इसकी रिसर्च करने के लिए, काफ़ी पीछे जाना पड़ा, 2010 11 यहाँ पे जाना पड़ा दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी पीछे 1 महीने की चार्ट है। अगर मैं बात करूँ वनडे की चार्ट पे मैं आता हूँ, तो वनडे की चार्ट पे अगर हम कोई रिसर्च जो करते हैं तो वनडे की चार्ट पे दोस्तों यहाँ तक ही करते हैं लोग बाग रिसर्च है। 165 की जो इसने लो लगाया था वहाँ तक ही सीमित हो जाता है, 52 के लो तक ही, 52 के लो गए साहब, शेयर जा क्या पता कहाँ जाएगा। तो हम तो दोस्तों काफ़ी पीछे जाना पड़ता है, जो मार्केट के नॉलेज तो रखनी पड़ती है कि ना। चलो अब इसमें ये तो मैंने टेक्निकल चार्ट से आपको बता दिया था कि यहाँ पे सपोर्ट था। चलो कोई बात नहीं, अपना मार्केट जो मैंने बताया उसी रेंज में उसी स्टाइल में मार्केट घुमाया है, उसी स्टाइल में बिल्कुल 100 नीचे आते 150 फटाफट आएगा और 148 आएगा, उसके बाद सपोर्ट लेके ये 148 कब 170 पहुँच जाएगा पता नहीं चलेगा, 170 से 200 कब पहुँच जाएगा, ये इसी रेंज में मार्केट का मैंने बिल्कुल बताया था। वही व्यू रखा था, उसी व्यू से मार्केट घुमाया 167। लेकिन 167 से दोबारा 158 क्यों आया मार्केट, उसका भी मैं कारण अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। चलो बने रहे वीडियो के साथ। और अभी आप कारण जानेंगे कि पहले तो शेयर उठा क्यों। ठीक है, पहले तो शेयर उठा क्यों और फिर शेयर 167 से दोबारा गिरा क्यों, फिर दोबारा 156 से दोबारा क्यों 162 दोबारा क्यों गया। चलो तीनों कारण आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये सबसे पहले जो न्यूज़ आई थी, आज की न्यूज़ आई थी, जो सबसे पहले यस बैंक कैपिटल एंड मॉर्गन क्रेडिट्स होल्डिंग कंपनीज स्टाम्प्ड अब एट लीस्ट आर 700 करोड़ इन कैश कलेक्टर ओवर द पास्ट फ्यू डेज ऑफ फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड एंड रिलायंस म्यूचुअल फंड टू अवॉइड ब्रांच टू कन्वेंस्ड ऑन NCDS। ये जो इसका ये जैसे ही आया तो उसने मतलब म्यूचुअल फंड रिलायंस म्यूचुअल फंड के इसके कमेंट के बाद ही तुरंत ही मतलब शेयर में कुछ हलचल पैदा हुई। ठीक है, चलो ये तो हलचल पैदा हुई। उसके बाद में मैं इसका जो शेयर का जो 167 से जो शेयर गिरा था उसका मैं अभी यहाँ पे कारण पेश करना जा रहा हूँ। यस बैंक केयर रेटिंग द एजेंसी हैज डाउनग्रेडेड द डोमेस्टिक लॉन्ग टर्म रेटिंग ऑफ सीनियर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट टू केयर रेटिंग AA तथा केयर रेटिंग फ्रॉम केयर रेटिंग AA प्लस एंड सबऑर्डिनेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट टू केयर रेटिंग AA माइनस नेगेटिव में फ्रॉम केयर रेटिंग AA डॉट द रेटिंग रिमेन ऑन वॉच विथ नेगेटिव इम्प्लीकेशन। ठीक है, यानी नेगेटिव में इसकी रेटिंग आई है, इस वजह से दोबारा से इसमें जो 167 से तुरंत शेयर दोबारा 156 तक आ गया था। ठीक है, उसके बाद में दोबारा से 156 से दोबारा से इसमें दोबारा अपडेट दिया कि नहीं वो नेगेटिव नहीं था, दोबारा पॉजिटिव। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यस बैंक के रेटिंग द एजेंसी हैज डाउनग्रेडेड द डोमेस्टिक रेटिंग ऑफ सीनियर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट टू केयर रेटिंग AA प्लस फ्रॉम केयर रेटिंग AA AAA एंड सब ऑर्डिनेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट टू केयर रेटिंग AA फ्रॉम केयर रेटिंग AA प्लस डॉट द रेटिंग रिमेन ऑन क्रेडिट वॉच विथ डेवलपिंग इम्प्लीकेशन, यानी कि नेगेटिव नहीं है, डेवलपिंग इम्प्लीकेशन। रेटिंग इसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, इस वजह से शेयर ने दोबारा से 156 से 163 चला गया और क्लोजिंग भी इसने 161 की क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये सब वजह से देख लो अब शेयर दोबारा से इसके बाद में कोई नेगेटिव खबर नहीं है यस बैंक की। तो यस बैंक में आपको पता है यस बैंक की जो मैंने चार्ट भी रखा था उसके बेस पे ही अब इसमें पॉजिटिव खबर भी आ चुकी है। तो आपकी इसका मतलब रेटिंग इसकी जो है बहुत अच्छी है और अब ऊपर जाने वाला है। चलो अब इसमें यस बैंक के कारोबार की बात करते हैं। तो यस बैंक में ज़बरदस्त कारोबार हुआ है। इसमें यस बैंक में सबसे पहले मैं बात करूँ यस बैंक में कि यस बैंक यहाँ पे जो गेनर्स दिखाई दे रहा है गेनर्स है, इस गेनर्स में आज सही सबसे टॉप पे होता, लेकिन वो एक बार रेटिंग माइनस में आ गई तो उसके बाद दोबारा वो अपडेट हुआ था, बाद में काफ़ी लेट अपडेट हुआ, जिसके बाद में 156 से वो 163 तक ही जा पाया और 161 पे क्लोजिंग दी। एक बार 167 चला गया था। अगर रेटिंग वहाँ पे दोबारा से अगर वो रेटिंग नेगेटिव नहीं आती, दोबारा से रेटिंग पॉजिटिव में आती तो आपको यस बैंक 175 तक का लेवल दिखा था और यस बैंक आपको टॉप गेनर्स में शामिल, यहाँ पे सबसे टॉप गेनर्स में शामिल होता। और यहाँ पे यस बैंक देख लीजिए कल टॉप लूजर में था, आज यस बैंक टॉप लूजर, यानी कि लूजर में है नहीं यस बैंक। ठीक है, तो ये दोस्तों ये यस बैंक की कहानी है। 39 यहाँ पे यस बैंक के बारे में अपन चर्चा करेंगे डीपली। यस बैंक में आज हुआ क्या है, यस बैंक में आज यानी कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है और यस बैंक की पूरी कहानी मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूँ और यस बैंक में अब क्या होने वाला है कल। ठीक है, तो यस बैंक में दोस्तों बने रहिए। और यहाँ पे मैं एक बार दिखाऊँ, यहाँ पे यस बैंक की जो 161.05 पे इसके कैंडल दिखा रही है, लेकिन ये एक्सचेंज इसकी क्लोजिंग निकाली है तो क्लोजिंग में ज़्यादा फर्क नहीं किया कि क्लोजिंग 160.45 यानी कि 160.5 की क्लोजिंग इसमें है। और यहाँ पे लोग बाग इसके बाद में बिकवाली के लिए तैयार हैं यार, वो चलो कोई जो डरे हुए लोग, तो 45,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देख ले क्रोडिंग, यहाँ पे ट्रेडिंग होती है 29 लाख ने कुछ और 29 करोड़ 20 लाख 43,464 करोड़ की इसमें ट्रेडिंग हुई है दोस्तों। 29 करोड़
की ट्रेडिंग, ये देख लीजिए दूसरी सबसे बड़ी ट्रेडिंग हुई है। जो मैंने एक बार पहले बताया था 29 करोड़ की ट्रेडिंग के बाद ही शेयर ने उछाल मारा था, और उसके बाद में 14 करोड़ की ट्रेडिंग हुई थी, जो शेयर ने फिर लगातार 244 हाई लगाया था। और जो 29 करोड़ की ट्रेडिंग के दिन भी 52 का लो बना था, और आज ये 29 करोड़ की ट्रेडिंग के 52 का लो बन के शेयर संभल चुका है। अब दोबारा से इसमें जो कल जो ट्रेडिंग होती है, शायद मुझे लग रहा है 14 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 14 करोड़ से कम नहीं ट्रेडिंग नहीं हुई, 14 करोड़ के ऊपर ट्रेडिंग होती है या 14 करोड़ के समथिंग ट्रेडिंग होती है, समझिए शेयर 200 के ऊपर जाने में काफ़ी कम समय लगाएगा। ठीक है, यहाँ डिलीवरी की मैं बात करना चाहूँगा। डिलीवरी पोजीशन कितनी शेयर डिलीवरी में गए, परसेंटेज से मुझे कोई मतलब नहीं होगा। मुझे कल की जो शेयर की तुलना में, यानी कि कल के शेयर जितने शेयर कल ट्रेडिंग में गए थे, उतने शेयर अगर आज डिलीवरी में जाते हैं तो यानी कि मैं समझूंगा का बहुत गजब का इसमें डिलीवरी है। यहाँ पे मैं डिलीवरी की बात करता हूँ, 4 करोड़ और 89 लाख, लगभग 5 करोड़ शेयर यहाँ पे डिलीवरी में गए हैं दोस्तों। 5 करोड़ जो कल ट्रेडिंग में गए थे, कल डिलीवरी में गए थे 4 करोड़ 43 लाख, 4 करोड़ 43 लाख, और उसकी तुलना में आज ज़्यादा डिलीवरी में गए हैं, यानी कि 4 करोड़ 89 लाख। परसेंटेज निकल कर आ रहा है 16.76%, यानी कल की तुलना में परसेंटेज कम है। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग देखिए आप, 29 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग हुई इंट्राडे में। लेकिन अगर डिलीवरी शेयरों की बात है, परसेंटेज से कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। शेयर जितने शेयर होगा उतने शेयर ऊपर चढ़ेंगे, उससे प्रॉफिट मिलेगा। तो यानी कल जो डिलीवरी में शेयर गए थे 4 करोड़ 43 लाख शेयर डिलीवरी में गए थे, और आज 4 करोड़ 89 लाख शेयर डिलीवरी में गए हैं। लगभग 5 करोड़ शेयर यहाँ से डिलीवरी में चले गए दोस्तों। तो 5 करोड़ शेयर डिलीवरी में गए हैं, तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। ज़बरदस्त जो अपन कहे हैं कि इसमें जो एक बार जो मैं ब्लॉक डील्स वाले होते हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जो दिग्गज लोग हैं, इसने ज़बरदस्त यहाँ पे माल उठाया है। और यहाँ पे देख लें, माल उठाने के साथ साथ इसे शेयर में रेटिंग जो आई थी, केयर रेटिंग AA+, AAA+ आ रहा है, उसी का नतीजा यहाँ पे होता हुआ। और यहाँ पे डिलीवरी ज़बरदस्त, लोग खरीद के बैठे हुए हैं, निकाला नहीं है माल। ठीक है, इंट्राडे वाला निकाल चुके हैं, लेकिन 5 करोड़ शेयर अभी डिलीवरी में है। और 5 करोड़ के 4.5 करोड़ शेयर कल के हैं, यानी कि अपन कहें तो 10 करोड़ शेयर तो यहाँ से उठा चुके हैं लगभग डिलीवरी में। 2 ही दिन में 10 करोड़ शेयर यहाँ पे डिलीवरी में उठाना बहुत, यानी कि अचंभे वाली बात होती है दोस्तों। अब मैं हिस्टोरिकल डाटा में एक बार आ जाता हूँ, और यहाँ पे एक बार अचंभे वाली बात आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ठीक है, चलो अब यस बैंक के बारे में थोड़ा सा एक डीपली ओपन और जान लेते हैं कि यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। और दोस्तों 3 महीने का यहाँ पे मैं चार्ट लेके आऊँगा, डाटा लेके आऊँगा। थोड़ा मैं जल्दी यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी मुझे कुछ बताना होता है, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं फास्ट बोलता रहता हूँ, क्योंकि फास्ट बोलने से वीडियो छोटा हो जाता है और आपके सारी जो काम की बातें हैं वो आप समझ में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं कल की देख लीजिए, कल की है। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ, डेट भी दिखा दूँ 28 नवंबर का। 28 नवंबर की जो यहाँ पे ट्रेडिंग हुई थी, 14 करोड़ की ट्रेडिंग हुई थी, और शेयर ने लो बनाया था 160.30 का लो बनाया था। ठीक है, और क्लोजिंग हुआ था क्लोजिंग 162.10 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, उसके बाद में आज इसमें 29 करोड़ की ट्रेडिंग हो चुकी है, और शेयर गए हैं लगभग 5 करोड़ शेयर ट्रेडिंग में। यानी कि अपन कहें, यानी कि जो डेली इसकी जो ट्रेडिंग होती थी 7 करोड़ 6 करोड़ 4 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़, यानी कि इतने करोड़ तो आज इसने डिलीवरी में उठा लिया है। कल भी इतने करोड़ यानी कि डिलीवरी उठा के बैठे हैं लोग। इनको पता है काफ़ी नीचे टूटा हुआ है, तो मज़ा आने वाला है उनको माल उठाकर। एक कहते हैं ना कि यानी कि जो माल बनने के लिए लोग करोड़पति बनने के लिए यहाँ पे यस बैंक का सहारा ले रहे हैं, यस बैंक में माल उठा रहे हैं। और यहाँ पे देखना, यस बैंक को वो निकालेंगे, यस बैंक को 300-400 भी जाके निकालेंगे यस बैंक को, और काफ़ी ऊपर लेके जाएंगे यस बैंक को। तो आपको बता दिया मैंने, यस बैंक को बता दिया 3 रुपये से 1800 रुपये जा सकता है ये, और उसमें तो वो आपको पता है यस बैंक अब क्या कर सकता है यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार मैं दोबारा उसी पे रेटिंग पाना चाहूँगा, जो जिसमें देखो 2 करोड़ 3 करोड़ कुछ कोई हलचल नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे 14 करोड़ की ट्रेडिंग हुई थी, 14 करोड़ की ट्रेडिंग आपके सामने आ चुकी है। 14 करोड़ की ट्रेडिंग यहाँ पे हुई थी, जिस दिन बाउन बिक का वो लो लगा था, बाउन बिक का लो लगा था 14 करोड़ की ट्रेडिंग के दिन। 165 का लो, ही देख लीजिए 165 का लो लगा था बाउन बिक का, और उसी दिन फिर शेयर में उसी दूसरे दिन से तेजी आ गई थी। यहाँ पे देख लीजिए दूसरे दिन तेजी आ गई थी, 244 चला गया था। लेकिन अपन मैं बात करूँगा यहाँ पे 29 करोड़ की ट्रेडिंग, और आज भी 29 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है, 29 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है। और शेयर आया था यहाँ पे 200 1 मिनट एक मिनट देखना चाहूँगा कहाँ पर आया था शेयर, 218, हाँ 218 की शेयर ने क्लोजिंग दी थी, 218 की शेयर ने क्लोजिंग दी थी। और शेयर उसके बाद में शेयर में फिर जो वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम धीरे धीरे 10 करोड़ 11 करोड़ 6 करोड़ 9 करोड़ 14 करोड़, जैसे ही वॉल्यूम दोबारा से 14 करोड़ आया, और शेयर में दोबारा से तेजी बनी, और 165 का बाउंड्री का लो लगा के शेयर 244 पहुंच चुका था दोस्तों। तो ये है, इसमें वॉल्यूम ज़बरदस्त आ रहा है, यानी 29 करोड़ का वॉल्यूम आ रहा है। तो आज इसमें ज़बरदस्त डिलीवरी उठी है। सबसे मेनली बात इसकी डिलीवरी की था, तो डिलीवरी इसमें ज़बरदस्त उठी है। और इसमें जब मैं न्यूज़ की बात करूँ तो इसमें जो
रेटिंग है ज़बरदस्त इसमें न्यूज़ आ रही है। और जैसे इसमें जो डायरेक्टर का पद इसमें नियुक्त होगा, और आपको मैं बताऊं कि शेयर में इतने गजब से शेयर दौड़ेगा कि आपको 25 रुपये प्लस में जाता हुआ शेयर दिखाई देगा। और आज भी शेयर 21 रुपये लो से अगर बात करें तो 21 रुपये शेयर यहाँ से उठा है। आपको मैं एक बार इसमें चार्ट में ले चलता हूँ, मैं चार्ट में ले चलता हूँ इसमें। अरे और एक बार मैं इसका जो टारगेट में आपके सामने टेक्निकल चार्ट से भी एक बार देखना चाहूँगा। और चार्ट में सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो ग्लोबल संकेत के आपको मैं दिखा देता हूँ कि ग्लोबल संकेत आपको मैं दोस्तों दिखाना भूल गया था एक बार यहाँ पे क्रूड ऑयल की। तो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ इतनी मतलब इसको बहुत ज़बरदस्त इसकी पिटाई कर दी क्रूड ऑयल की। आज इसको पीट के अधमरा कर दिया क्रूड ऑयल को। यहाँ पे देख लीजिए क्रूड ऑयल 3454 का लो लगा दिया है और यहाँ पे 3500 के नीचे इसको क्रूड ऑयल को पटक दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं 5700 आपको कह रहा था कि 15 दिसंबर के पहले भैया कि क्रूड ऑयल उठने वाला नहीं है, और जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं तो क्रूड ऑयल की वो ज़बरदस्त पिटाई होती जा रही है। ठीक है, तो मैं आपको 1 महीने 1.5 महीने पहले कह दिया कि 5700 से क्रूड ऑयल बहुत तेज गति से नीचे आएगा, और मैंने 3700 का टारगेट रखा था। लेकिन यहाँ पे क्रूड ऑयल तो मेरे टारगेट से भी नीचे आ चुका है। 3400 का टारगेट इसने दे दिया, 3454 का। ठीक है, तो क्रूड ऑयल की पिटाई हो रही है यहाँ पे ज़बरदस्त, और अभी तो वो नीचे आना है इस क्रूड ऑयल को। ठीक है, और यहाँ पे मैं डॉलर की बात करूँ, डॉलर की ज़बरदस्त पिटाई होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पे डॉलर की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो अपने ग्लोबल संकेत यहाँ से निकल कर डॉलर देख ली $70 के नीचे आ गया और अपना रुपया जबरदस्त यहाँ पे मजबूत हुआ 1% के साथ। ठीक है, तो डॉलर की यहाँ पे पिटाई होती हुई कंटिन्यू यहाँ पे डॉलर की अगर मैं दिखाऊँ तो कंटिन्यू यहाँ पिटाई हो रही है डॉलर की। ठीक है, कंटिन्यू डॉलर नीचे आ रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि अभी एक बार आपको मैं क्रूड ऑयल की चार्ट इस पे यस बैंक के चार्ट पर लेके आऊँगा दोस्तों। लेकिन एक बार यहाँ पे पहले मैं FII के बारे में आपसे मैंने कहा था कि FII जब तक पैसा मार्केट में डालता रहेगा, ठीक है ना, जब तक अपने को कोई डर नहीं है। लेकिन अगर मान लो ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, लेकिन FII ने अगर पैसा निकाल लिया ना दोस्तों, तो अपना फिर पैसा यहाँ से फिर एक तरीके से सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे एक बार FII के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ FII के बारे में। तो स्टॉक डील्स 1 मिनट यहाँ पे, हाँ, थोड़ा सा मैं FII के बारे में यहाँ पर चर्चा करूँगा कि FII के बारे में दोस्तों मैंने यहाँ से अपडेट दिया था। ठीक है, जिस दिन मार्केट 20 नवंबर 21 नवंबर 22 नवंबर को मार्केट कंटिन्यू 3 दिन मार्केट गिरा था, और उसी दिन मैंने यहाँ पे अपडेट दिया था कि FII ने 22 नवंबर को 446 करोड़ का माल यहाँ पे उठाया है और पैसा इन्वेस्ट किया है। दूसरे दिन इसने फिर ग्रीन में सिग्नल दिया है, 62 करोड़ का माल उठाया। तीसरे दिन इसने फिर 811 करोड़ का माल उठाया है, और चौथे दिन फिर इसने 961 करोड़ का माल उठाया। लगातार 4 दिन माल उठाया है, और आज 5वें दिन भी आशा करता हूँ कि इसमें आज 5वें दिन भी यहाँ पे माल उठाते हुए नजर आएगा, क्योंकि अभी 5वें दिन का अपडेट नहीं आया। इसमें 5वें दिन का माल भी यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिलेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे रेड सिग्नल मिलेंगे, अगर FII माल अपने निकालेगा, उस दिन आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, और मार्केट में गिरावट के साथ साथ आपका जो निफ्टी बैंक निफ्टी सेंस सारा नीचे आता हुआ आएगा। क्योंकि FII का आपको पता है यहाँ पे लगातार देख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7 8 दिन तक लगातार इसने पैसा डाला था। बीच में एक बार निकाला जरूर था, लेकिन लगातार 8 बार पैसा डाला था, उसके बाद भी इसने पैसा निकाला था। ठीक है, तो अब यहाँ भी लगातार 5 दिन लगातार इसने पैसा डाल दिया है। हो सके तो 1-2 दिन और ये पैसा डालेगा, उसके बाद मार्केट में गिरावट आएगी। क्योंकि ये पैसा निकालेगा तो आपको पता है FII यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर जो पैसा निकालते हैं, उसके साथ साथ वो तगड़ा पैसा निकालते हैं यहाँ से। तो DII के पास कम होता है, जो घरेलू इन्वेस्टर होते हैं उनके पास पैसा कम होता है, FII के पास पैसा ज़्यादा होता है, तो वो उनका प्रेशर बनता है। और वो एक तरीके से यानी कि रिलायंस में देखे तो 24% की FII की होल्डिंग है। अगर 24% वो पैसा रिलायंस निकाले तो रिलायंस 1000 पे आ जाएगा। ठीक है ना, ये होता है, मैंने कहने का मतलब उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो अब मैं टेक्निकल चार्ट पे आता हूँ। इसमें दोस्तों फटाफट इसमें मैं एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। यस बैंक का टेक्निकल चार्ट में निकाल लेता हूँ। यस बैंक का टेक्निकल चार्ट यहाँ पे मैं पोजिशनल निकालूंगा दोस्तों। इंट्राडे का अगर मैं बात करूँ, इंट्राडे के मैं बात करूँ तो इंट्राडे में मैंने आज यहाँ पे ये लेवल भी दिए थे, और आपको इंट्राडे में आज मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट करवाया था दोस्तों। मैंने सुबह 151 से लेवल दे दिया था, और इसमें आपको वीडियो अपलोड करवा के 3 वीडियो अपलोड करवा के मैंने कहा था 155 इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा, और 155.70 आते ही मार्केट और आपको 159 और 160 रुपये का टारगेट भी देगा। इतना ही बताया था मैंने, लेकिन 160 के ऊपर जाना फिर आप अपने रिस्क पे रेस्ट रख सकते हो, लेकिन इसने टारगेट दिया है 167 रुपये का। ठीक है, तो ये दोस्तों इंट्राडे का बेस पे मैंने आपको लेवल दिया था। अब इंट्राडे के बेस पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इंट्राडे बेस पे यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल नहीं मिला। यहाँ पे जो लगातार 3 कैंडल रेड बनी है, इसके नीचे मार्केट नहीं गया है। इसका मतलब है मार्केट ने यहाँ में हैमर बनाया है, हैमर के बाद में इसका जो उल्टा हैमर इसको ब्रेक कर दिया है, मार्केट ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मूविंग एवरेज की बात करो तो यहाँ पे मूविंग एवरेज जबरदस्त मूविंग एवरेज ऊपर है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज ऊपर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा संकेत है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज यहाँ पे ऊपर चल रहा है, यहाँ पे अच्छा संकेत में यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 घंटे की मूविंग एवरेज देखूँ
तो 1 घंटे पे मूविंग एवरेज अब चढ़ने के लिए बिल्कुल बरकरार है, और 1 घंटे का मूविंग एवरेज अब बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वन डे पे आऊँ तो वन डे का मूविंग एवरेज तो नीचे चल ही रहा है, लेकिन वन डे के कैंडल ने यहाँ पे बिल्कुल फ्लाई कैंडल बनाई है, डोजी फ्लाई कैंडल बनाई है, और ये उड़ने के लिए तैयार है। वोल्टी में अब उड़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। ऐसी कैंडल बनती है, और इस कैंडल का जो हाई है, ठीक है, इस कैंडल का जो हाई ब्रेक होगा। अगर पोजिशनली मैं बात करूँ दोस्तों, पोजिशनली ऐसे ऐसे ऊट पटांग तरीके से मैं बिल्कुल लेवल नहीं देता हूँ, पोजिशनली बात करूँगा दोस्तों 181 पाएगा, उसके बाद में लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका हाई तोड़ दिया और आपको मैं बैठा दिया लॉन्ग टर्म के लिए, बट मार्केट ऊपर जाने वाला ही है। लेकिन अगर पोजिशनल कैंडल की, अगर कैंडल स्टिक की जो पैटर्न जो काम करता है, मैं पैटर्न की बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन पैटर्न जो इस, अगर यहाँ पे जो पैटर्न बना, इस पैटर्न का उद्देश्य है कि नहीं, इसी है, ये कैंडल ब्रेक होगी, ये 181 कैंडल की ब्रेक होगी, तब मार्केट में यानी कि 200 एक झटके से पार होता हुआ नजर आएगा, जो 200 बहुत तेज गति से, ठीक है ना, 181 ब्रेक करते हैं। लेकिन अब मैं पोजिशनली बात करना चाहूँगा यहाँ पे। अगर ये तो इसने कैंडल बनाई दी है, लेकिन अब मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा 1 मिनट। एक बार मैं थोड़ा सा चार्ट को कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ चार्ट को, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए, जैसे मार्केट दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पे इसने यू बना लिया, ठीक है। एक यहाँ पे यू बना लिया, इसको जो गैप अप फिलअप था, इसने गैप अप को फिलअप भी कर लिया। लेकिन इस यू का जो हाई है 167 का हाई है, 167.70 को जैसे मार्केट ब्रेक करता है, 167.70 को आशा करता हूँ शायद कल कर सकता है, और 167.70 को जैसे मार्केट ब्रेक करता है, क्लोजिंग ऊपर आती है, इससे ऊपर आती है, तो मार्केट का जस्ट नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 174 रुपये का इसमें टारगेट दिखेगा। और सेकंड टारगेट इसमें आपको दिखेगा 182 रुपये का, इसमें सेकंड टारगेट दिखता हुआ नजर आएगा दोस्तों। जो आपको यानी कि 167.70 को ब्रेक करने के बाद में दो टारगेट यहाँ आपको नजर आएंगे। और तीसरे टारगेट की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 188 रुपये का तीसरा टारगेट नजर आ सकता है, ठीक है दोस्तों। ये हुआ यानी कि अपन कहीं शॉर्ट टर्म के टारगेट जो आपको मैंने रख दिए हैं। और पोजिशनल टारगेट तो मैंने आपके सामने यहाँ पे मैं बाइक लिए बोल रहा हूँ, फिर भी पोजिशनल टारगेट की बात करूँ यहाँ पे, पोजिशनल टारगेट यहाँ पे अगर 181 की क्लोजिंग आती है तो पोजिशनल टारगेट आपको यहाँ पे मार्केट 100, और यहाँ पे मैं जहाँ से मार्केट गिरा था, यानी कि मैं बात करूँ इसको बाद में 181 की क्लोजिंग के बाद में मार्केट का जो टारगेट रहेगा दोस्तों, तो 205 रुपये का टारगेट रहेगा। और मार्केट 208 तक का रजिस्टेंस है, लेकिन 205 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। और मार्केट अगर इसको ब्रेक कर गया, इसके बाद में इसको ब्रेक कर जाएगा 234 रुपये को, तो आपको टारगेट दिखाई देगा 265 को। अगर 265 को मार्केट ब्रेक करता है दोस्तों, आपको जो टारगेट दिखाई देगा वो आपको यहाँ पे इसको इस गैप को फिलअप करके ये बिल्कुल, और 320 रुपये का टारगेट आपको दिखा सकता है ये लॉन्ग टर्म के में, ठीक है। ये बिल्कुल सारा मैं इसमें कैलकुलेशन निकाल लिया मैंने, और चार्ट भी मैंने निकाल लिया है। और दोस्तों पोजिशनली मैंने इसमें बता दिया है, और इंट्राडे बेस मैंने इसमें बता दिया है, शॉर्ट टर्म में मैंने बता दिया है, ठीक है। शॉर्ट टर्म का इसमें जो बिल्कुल जो छोटा मिनी शॉर्ट टर्म है, इसको 167.70 को ब्रेक करना होगा, और कोई क्लोजिंग पर आनी होगी। उसके बाद में 174, 182 और 188 का इसमें टारगेट रहेगा। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यस बैंक के बारे में आज काफ़ी मैंने बहुत कुछ बता दिया है, सारा इसका टेक्निकल चार्ट हिस्ट्री वगैरह, और इसमें जो डिलीवरी उठी गई है, और इसमें जो न्यूज़ आई है, क्या संकेत है, क्या इंडिकेटर है। अगर मैं इसमें थोड़ा इंडिकेटर के बारे में चर्चा करूँ पोजिशनली, अभी जो एक बार मैं इंट्राडे का इसमें अभी देख लीजिए, ओवर सोल्ड से जो मैंने इंट्राडे में दिया था ना, कि ये ओवर सोल्ड से अब ओवरबॉट की तरफ जाएगा, क्योंकि ओवर सोल्ड काफ़ी हो चुका है, काफ़ी इसमें सेलिंग हो चुकी है, अब ओवरबॉट की तरफ निकलेगा, ठीक है। अब इसमें खरीदारी होगी, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, जो RSI है वो 20 के नीचे लुढ़क चुका था, यहाँ पे 44 RSI आ चुकी है, ठीक है। और मैं यहाँ बिल्डिंगों की बात करूँ तो बिल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल ग्रीन बिल्डिंग आ चुकी है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर लेके आऊँ तो यहाँ पे बिल्कुल देखो बिल्डिंगों की लाइन लग चुकी है, ग्रीन बिल्डिंग। तो यहाँ पे मैंने यहीं पे अपडेट दे दिया था, यहाँ पे लगातार यहाँ पे जो 11 बजे अपडेट दिए थे मैंने, कि अब यहाँ पे बिल्डिंग जो आ रही है इसकी जो पॉजिटिव ये वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि ग्रीन बिल्डिंग आ रही है, यानी कि लगातार पॉजिटिव वॉल्यूम आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लगातार पॉजिटिव वॉल्यूम आया। उसके बाद में नेगेटिव जो खबर आई थी मैंने आपको बताया था, 167 से शेयर आया था 156। उसके बाद में फिर दोबारा से पॉजिटिव वॉल्यूम आया है, और लगातार फिर 3 बिल्डिंग जो नेगेटिव वॉल्यूम था, लोगों को कंफर्म नहीं था न्यूज़ का कि न्यूज़ कंफर्म है नहीं है। उसके बाद में उनको कंफर्म हुआ कि न्यूज़ कंफर्म है, उसके बाद में लगातार पॉजिटिव वॉल्यूम आई, और 103 लगातार पॉजिटिव वॉल्यूम आई है। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अब कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, आप के साथ शेयर कर सकते हो दोस्तों। बोलते बोलते थक गया हूँ मैं, और अच्छा लगे वीडियो दोस्तों तो आप लाइक कर सकते हो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब करो आप, और बगल में बेल आइकन को दबाओ, और जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन वीडियो अपडेट करते ही मिले। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों। थक चुका हूँ लगातार कंटिन्यू में बोलते हुए, आपके लिए इतनी मेहनत की है, क्योंकि मुझे आपको बताना था, तो कि भाई लोगों को बताएं यस बैंक के बारे में। कल भी बताया, तो वैसा जो मैंने बताया वैसा ही हुआ, तो आज भी बताया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब बोलने की हिम्मत नहीं दोस्तों मेरी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।